हेलो बच्चों, तो आइए अपने YouTube चैनल CBHL क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये विज्ञान का कक्षा 10 विज्ञान में ये जीव विज्ञान का टॉपिक है आपका। जीव विज्ञान में पोषण के बारे में आज चर्चा करेंगे कि पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, जानते हैं आप कि पोषण जो है हमारे मेटाबॉलिज्म या हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे भोजन से, डाइट से वो प्राप्त होता है। भोजन के भी कई फॉर्म होते हैं। फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब हमारे पोषण के पार्ट होते हैं। भोजन के सब अलग अलग अवयव हैं। तो आइए, इन्हीं से हमको पोषण से भी एनर्जी प्रोवाइड होती है और जो ऊर्जा हमको मिलती है, इस ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। आइए देखते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण, जिसे हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण जो होता है, ये सभी पेड़ पौधों में, सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑटो बराबर होता है सेल्फ, सेल्फ प्लस ट्रॉफिक, ट्रॉफिक बराबर होता है एनर्जी लेवल, ट्रॉफिक बराबर होता है एनर्जी लेवल। अर्थात इसमें स्वयं ऊर्जा प्राप्त की जा सके, ओन फूड, खुद भोजन बनाया जा सके, उसे हम विश्वपोषी पोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर में सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप स्वयं बनाने का कारण है कि इसमें जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। इसलिए देखिए, ये इसमें जो पेड़ पौधों को बनाने के लिए भोजन सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसके बाद जल लेते हैं, फ्रॉम द अर्थ, मृदा से लेते हैं जल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में अपना ये भोजन बनाते हैं। भोजन बनता है इनका ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 प्लस यहाँ ऑक्सीजन के रूप में, जो ये हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्लस इनको जो है वो एनर्जी के रूप में ये प्रोवाइड हो जाता है। तो जो C6H12O6 है, ये आपका ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत इतने सारे बात हैं। अब आप देखेंगे परपोषी या विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण ऐसे पोषण होते हैं जो अपना भोजन खुद ना बना सकें। ये इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे इनके जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है,
या प्राणी संभोजी पोषण है, दूसरा है सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, तथा तीसरा है ये पैरासिटिक या परजीवी। प्राणी संभोजी या होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जो है मुख्यतः जंतु आते हैं। जंतु जो ठोस पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम प्राणी संभोजी पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला आ गया आपका सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के अंतर्गत जो फंजाई होते हैं, फंजाई या जो मशरूम है एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। सेफ्रॉन मीन्स होता है रूटेन या सड़े गले स्थानों पर, जो सड़े गले स्थानों से क्षयित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन या अपना पोषण जो प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी या मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे एगेरिकस मशरूम आप देखे होंगे, दैट इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छाते की तरह संरचना होती है, उसमें जो पोषण होता है वो सेप्रोफिटिक होता है। किसी भी कार्बनिक क्षयित पदार्थों पर वो उग जाता है, ग्रो करके सड़े हुए पदार्थों पर उगता है, ग्रो करता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है फॉर यूज्ड एज फूड, भोजन के रूप में न्यूट्रिशन लेने के बाद ये हो गया आपका अगेरिकस, पैक्सिन या ग्रेमिनिस, इस प्रकार के फंगस हैं, कवक हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट आपका है परजीवी। परजीवी जो होते हैं ये किसी भी होस्ट के शरीर से, किसी पोषक के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए जो ह्यूमन लाउस है जिसको हम कहते हैं पेडिकुलस ह्यूमैनिस, जिसे जू कहते हैं, ये हमारे शरीर पर आश्रित होकर के एक होस्ट के रूप में, पोषक के रूप में अपना जीवन चक्र चलाते हैं। तो ये पैरासिटिक कहे जाते हैं। पैरासिटिक जो होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक एक्टोपैरासाइट, इसको हम बाह्य परजीवी कहते हैं, बाह्य परजीवी, ये बाह्य परजीवी है। दूसरा है आपका इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट या ये अंतः परजीवी हैं, अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी के रूप में आपका हेडलाउस हो गया या जू हो गया, और इंडोपैरासाइट के रूप में आपके गोल कृमि या जिसे एस्केरिस कहते हैं, गोल कृमि आते हैं। या और जैसे आपका हो गया बाउचेरिया बैंक्राफ्टी हो गया, जिसके डिजीज काज करते हैं और वो एलिफेंटियासिस रोग उत्पन्न करते हैं। और ये आपका है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला जो रोग है वो डिसेंट्री है, जिसे हम आप पेचिस के नाम से समझते हैं, पेचिस आमा किसार, ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से होता है। और जो आपका बाह्य परजीवी है ये आपका पेडिकुलस ह्यूमैनिस है, क्योंकि ये ह्यूमन से बना हुआ है, ह्यूमैनिस। इसी प्रकार ये आपके न्यूट्रिशन का पार्ट समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार आइए अपने ये जो CBHL क्लासेस है इसमें अधिक से अधिक आप इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम वीडियो लाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आप इतने समय पढ़िए, क्योंकि अब परीक्षा आपका बहुत ही निकटतम है। जितने से अच्छे आप तैयारी कीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है उसी पर आप फोकस बनाए रखें। थैंक यू।